अगर आप ध्यान से देखें तो आज की तारीख में जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं, जो लाइफ का रिस्क या लॉन्गेविटी को नीचे करने की ताकत रखती हैं, उनसे कैंसर उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अगर हम ध्यान से देखें तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा रिस्क जो खड़ी हुई है ह्यूमैनिटी के सामने, वो है कैंसर का रिस्क। सबसे ज्यादा जो बीमारियां सामने आ रही हैं वो है कैंसर रिलेटेड। सबसे ज्यादा जो ना लॉन्ग टर्म ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं वो कैंसर के राइजिंग इंसिडेंस के कारण है। नो, कैंसर को कैसे रोका जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं जिससे कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाए? तो ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जो आपको डाइट में ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए ताकि कैंसर का रिस्क कम हो, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम। ये जो मैंने स्टडी इंफॉर्मेशन ली है, ये मेयो क्लिनिक के एक पॉडकास्ट से ली हुई है। नो, रिसर्च ऐसा मानती है कि बहुत सारी खाने की चीजें हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करने की ताकत रखती हैं। यह बात सही है कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत सारे सिग्नल्स देती हैं, वो मॉड्यूलेट करती हैं जीन की एक्टिविटी को, वो हमारे जो बॉडी है उसका जो डिटॉक्स पाथवे है उसको स्ट्रेंथन करने की ताकत रखती हैं, और बहुत सारा जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने की ताकत रखती हैं। तो इसलिए अगर हम मॉडेस्ट भी अगर कंज्यूम करते हैं इन चीजों को, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये कैंसर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने की ताकत रखती है। नंबर 1 पर आती हैं बेरीज। जो बेरीज हैं, चाहे मैं स्ट्रॉबेरी की बात करूं, ब्लूबेरी की बात करूं या ब्लैकबेरी की बात करूं, चाहे आप फ्रेश खाएं चाहे आप फ्रोजन खाएं, इनसे आपको एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है। ये नंबर 1 पर आते हैं। ये न्यूट्रिशनल पावर हाउस माना जाता है। इनमें एंथोसाइनिन्स होते हैं जो फाइटोन्यूट्रिएंट हैं, ये बहुत सारे आपको एडवांटेजेस देते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको डीएनए डैमेज से बचाते हैं। ये आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। तो अगर आप रोज एक कप भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ्रेश चाहे फ्रोजन, साइंस ऐसा मानती है कि आपकी जो बॉडी है उसको सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिलता है, एंड कैंसर का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है। तो बेरीज आपको अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है स्वीट पोटैटो। जब मैं स्वीट पोटैटो की बात करता हूं तो मैं शकरकंदी की बात करता हूं। शकरकंदी स्टेपल है, शकरकंदी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और शकरकंदी आप इस्तेमाल करते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जो शकरकंदी है आपकी जो जीन की एक्टिविटी है उसको मॉड्यूलेट करने की ताकत रखती है। ये बहुत सारे जो जीन्स आपकी बॉडी में हैं जो कैंसर को प्रमोट करने की ताकत रखती है उनको टर्न ऑफ करती है, और वो जीन्स जो ट्यूमर को सप्रेस करती हैं उनको टर्न ऑन करने की ताकत रखती है। इट्स लाइक ये स्विच जैसा काम करती है आपको एडवांटेज देने के लिए। ये न्यूट्रिशनल पावर हाउस है, इसमें बहुत सारे एंथोसाइनिन्स भरे हुए हैं। ये वही एंथोसाइनिन्स हैं जो बेरीज में भी होते हैं, बट बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, इसलिए शकरकंदी बहुत एडवांटेजेस है। ये जो कंपाउंड्स हैं बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट आपको लेके चलते हैं, इन आपकी सेल्स में जो डीएनए डैमेज है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने की ताकत रखते हैं। ये मेजर जो ट्रिगर है कैंसर डेवलपमेंट में उसको हाल्ट करने की ताकत रखते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो दुनिया में जो ब्लू जोन्स हैं, जहां लोग सबसे ज्यादा लॉन्गेविटी है, जहां एवरेज आदमी 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, उनमें जो स्टेपल फूड है वो बेसिकली शकरकंदी है या स्वीट पोटैटो है। तो इसलिए क्रॉनिक डिजीज से बचना है तो स्वीट पोटैटो को आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप स्टीम कर सकते हैं इसको, आप इसे बेक कर सकते हैं, आप इसे लाइटली रोस्ट कर सकते हैं, इससे आपकी इसकी जो एक नेचुरल स्वीटनेस है वो प्रिजर्व रहेगी। नंबर 3 पर आते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल। जब क्रूसीफेरस वेजिटेबल की मैं बात करता हूं तो मैं ब्रोकली की बात करता हूं, जो कॉलीफ्लावर या पत्ता गोभी फूल गोभी की बात करता हूं, ब्रुसेल स्प्राउट्स की बात करता हूं। जहां तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये
जो एस्ट्रोजन कन्वर्ट होता है तो लेस प्रोलिफरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। ये वास्तव में जो क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, उनको एक्टिवेट करने की ताकत रखते हैं। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा माना कि क्रूसिफेरस जो वेजिटेबल्स हैं बहुत सारा प्रोटेक्टिव इफेक्ट लेके चलते हैं। ये मोस्ट पोटेंट हैं एज फार एज कैंसर फाइटिंग फूड्स आर कंसर्न। तो अगर हम कैंसर फाइटिंग फूड की लिस्ट बनाएं तो उसमें जो क्रूसिफेरस वाले वेजिटेबल्स हैं, यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये काफी ऊपर की तरफ आते हैं। एक मेटा एनालिसिस थी, इसने बोला कि जो हायर कंजम्पशन है इन चीजों का, ये वास्तव में जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स हैं, चाहे वो ब्रेस्ट हो चाहे प्रोस्टेट हो, उसका जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो क्रूसिफेरस जो वेजिटेबल्स हैं वो जरूर इस्तेमाल करिए। इनको आप एज वेजिटेबल आप सब्जी में इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा रॉ भी इस्तेमाल करिए, उससे भी आपको एडवांटेज मिलता है। नंबर 4 पर आती हैं बीन्स एंड लेग्यूम्स, जैसे जो ब्लैक बीन्स हैं, राजमा हैं, लेंटिल्स है, एडमे है। ये एक्चुअली ये उस तरह के आइटम्स हैं जो आपको प्लेंटी ऑफ एडवांटेज लेके चलते हैं। जो फाइबर है इनमें भरा हुआ होता है। ये बात सही है कि साइंटिफिकली जो फाइबर है उसको मैजिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका फाइबर इंटेक ज्यादा है तो कैंसर का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ आएगा। जो इस तरह की बीन्स होती हैं वो प्रोटीन्स में भी रिच होती हैं, इन फाइबर में रिच तो होती हैं। अगर हम रीसेंट रिव्यू की बात करें तो इसने ऐसा माना कि अगर हाई फाइबर इंटेक है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कैंसर का रिस्क है वो 22% कम हो जाता है। तो जो बीन्स हैं उसको आपको जरूर इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये बहुत सारे प्रोटेक्टिव इफेक्ट को लेकर चलती हैं। इन बीन्स में से जो एडमे में है या जिसे सोयाबीन कहते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ज्यादा एडवांटेजियसली प्रोटेक्ट करके चलता है। लाइकवाइज जो प्रोस्टेट कैंसर है उसका इंसिडेंस भी काफी नीचे आ जाता है। तो अगर आप बीन्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोटीन मिलता है, आपको फाइबर मिलते हैं। इन जो कैंसर का जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली नीचे की तरफ आता है। नंबर 5 पर आता है कीवी। जो कीवी है लोग इस्तेमाल करते हैं डाइजेशन के लिए, विटामिन सी के लिए, लेकिन आप ध्यान से देखिए जो सेलुलर लेवल है, जो कीवी जैसे फ्रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने की ताकत रखते हैं। ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है ये आपके डीएनए डैमेज को ट्रिगर करती है, इन कैंसर का जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करती है। अगर आप कीवी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बॉडी की सेल्स हैं, पर्टिकुलरली जो सेल्स डीएनए है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है। और जो अगर डीएनए रिपेयर होगा तो जो एक कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। जो स्किन है कीवी की वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कीवी को देखें तो बहुत पावरफुल फ्रूट है, इसमें विटामिन सी है, इसमें फाइबर है, इन बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपके फ्री रेडिकल से आपको सेव करते हैं, आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसको नीचे करते हैं, इम्यून फंक्शन को इंप्रूव करते हैं विटामिन सी के अलावा। तो इससे कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आज की तारीख में जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं, जो लाइफ का रिस्क या लॉन्गेविटी को नीचे करने की ताकत रखती हैं, उनसे कैंसर उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंसर को कैसे बचाया जाए, आपकी डाइट के थ्रू ये 5 आइटम्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। इन चीजों को समझिए, अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए ताकि जो कैंसर का रिस्क है वो कम हो। अगर कैंसर को रिस्क को समझने में और उसको रिड्यूस करने में खाने के क्या आइटम्स आपको हेल्प कर सकते हैं, इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।